राम राम भाई, आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त हैं। मैं आज आपके लिए, आपको पता है, ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ और ज्योमेट्री में आज आपके लिए क्या लेकर के आया हूँ, एंगल बाइसेक्टर लेकर के आया हूँ। मैंने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा था आपको, लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था मीडियंस के बारे में। आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है एंगल बाइसेक्टर? ये जो क्लास होगी छोटी होगी, 15-10 मिनट या 20 मिनट की इतनी होगी। इसके अंदर मैं पूरा एंगल बाइसेक्टर बता दूंगा। जो भी सीजीएल पूछता है, जितना भी सीजीएल पूछता है उससे रिगार्डिंग में, जितना भी एंगल बाइसेक्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी क्लास में से आ जाएगा। ठीक है, आपको हर चीज़ बताऊंगा, क्या याद रखना है क्या याद नहीं रखना है। एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? वो लाइन जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। जैसे ये लाइन है एडी, ये क्या कर रही है, जो एंगल ए है इसको क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब क्या है, अगर ये एंगल कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। और ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका, 45 डिग्री का होगा। कितना होगा, 45 डिग्री का। अगर मैं यहां से भी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, एंगल बाइसेक्टर क्या करेगी, इस एंगल को भी इक्वल इक्वल पार्ट में तोड़ेगी। मतलब अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अगर मैं यहां से भी एक और ड्रॉ कर दूं तो क्या होगा, ये एंगल जो होगा इसको भी क्या करेगी, एंगल बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ठीक है, ये तो पहली प्रॉपर्टी थी एंगल बाइसेक्टर की, जो कि आपको याद रखनी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो ध्यान से समझना है आपको, वो क्या है कि अगर ये क्या है आपका ए, ये आपका क्या है बी, और ये क्या है आपका सी है, और ये क्या है आपका डी है। ध्यान से समझना, ये क्या है आपका डी है। बहुत प्यार से समझना है इस चीज को। तो ये तो आपका होगा एंगल बाइसेक्टर, ये ए हो गया, ये भी क्या होगा आपका ए होगा। ठीक है, समझ में आया? अब ये साइड क्या आपकी सी है, ये साइड क्या होगी आपकी बी होगी। अरे बी के सामने बी, ओहो, ये सी के सामने सी होगी, और ये वाली साइड क्या होगी आपकी ए होगी। अब ध्यान से समझना एंगल बाइसेक्टर करता क्या है। ये जो बी और बी डी और डी सी, मतलब क्या बोलना चाहता हूं आपको मैं, बी डी से डी सी का रेशो क्या होगा, ये क्या होगा, ये वही होगा जिस रेशो में ये वाली साइड और ये वाली साइड होगी। समझ में आया? मतलब ये कितना होगा, C/B होगा। ध्यान से समझना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं मैं आपको। क्या बोलना चाहता हूं, एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, ये जो बी डी और डी सी का जो रेशो होता है वो क्या होता है आपका, जो ये साइड है और ये साइड है, इन दोनों का क्या होगा, रेशो होगा। मतलब ये कितनी हो जाएगी आपकी, C/B हो जाएगी। ध्यान से समझना। इसी तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, क्या कहना चाहता हूं कि आपका AD ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये क्या है आपका BE, ये भी क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर, ये अल्फा, ये अल्फा। ठीक है, ये क्या है आपका C, ओके मैंने यहाँ पे B लिख दिया, तो ये क्या है BF, तो ये क्या है आपका बीटा, और ये भी क्या है बीटा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सॉरी, क्या बोलना चाहता हूँ, एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, बी और BD और DC को किस रेशो में डिवाइड करता है, उस रेशो में जिस रेशो में ये वाली साइड और ये वाली साइड होगी। तो मतलब कहना क्या चाहता हूँ, समझ गए, ये वाली साइड्स। ठीक है, अगर मेरे ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, ये BE क्या एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या होगा, जो आपका AE और EC है उसका रेशो क्या होगा, जिस रेशो में ये दोनों साइड होगी, मतलब C/A होगा। अगर मैं इधर की साइड आऊं तो रेशो क्या होगा, अगर ये BF क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो AF/AC, कहना क्या चाहता हूं, AF/FC, ये कितना होगा आपका, ये होगा A/C होगा, A/B होगा, सॉरी B होगा, C तो ये साइड ही है आपका, तो B होगा। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या करा, एक ट्राइंगल बनाया, इसमें तीनों क्या हो गए आपकी एंगल बाइसेक्टर्स हो गई। ये वाला ये एंगल बाइसेक्टर है AD, ये एंगल बाइसेक्टर है BE, ये एंगल बाइसेक्टर है CF। ठीक है, अब इसमें रेशो किस फॉर्म में हो गया, AE/EC, AE/EC, ये क्या होगा आपका, किस रेशो में होगा, ये C/A में होगा। ठीक है, आपका क्या है BD/DC, ये किस रेशो में होगा आपका, C/B में होगा। और आपका क्या है AF/FB, ये किस रेशो में होगा, AB/A में होगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ठीक है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है। अब आपको तीसरे पॉइंट पे लेके चल रहा हूं, जहां पर भी तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलती है, तीनों एंगल बाइसेक्टर जैसे इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को इन सेंटर बोलते हैं। और इसको सेंटर मान के अपन एक ऐसा सर्किल बना सकते हैं, एक ऐसा सर्किल बना सकते हैं जो कि क्या करेगा, आपका तीनों साइड से टच होगा, तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मतलब ये आपकी R हो गई, ये R हो गई, और ये भी R हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको ध्यान क्या रखना है इन रेडियस, क्या ध्यान रखनी है आपको, इन रेडियस। इन सबके प्रूफ भी है, मैं चाहूँ तो आपको प्रूफ बता सकता हूँ, लेकिन काम के नहीं है। जो चीज़ काम की है, जो फॉर्मूला काम का है, जो चीज़ समझाने की, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इन रेडियस क्या होगी आपकी, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, अपॉन में क्या होता है आपका सेमी पेरीमीटर। समझ में आया क्या होगा इन रेडियस का फॉर्मूला, समझ में आया आप सभी को। अब बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें हैं इसमें, सब कुछ समझना है आपको, सब फॉर्मूले समझने, हर चीज समझनी है, ठीक है। अब आपको ध्यान से समझना है, क्या समझना है, ये आपका इन सेंटर हो गया। अब आपको क्या चीज़ समझनी है वो चीज़ समझो। ये वाली साइड क्या होगी आपकी, आप बोलोगे ये वाली साइड होगी सर ए होगी, ये वाली साइड क्या होगी आपकी बी होगी, ये वाली साइड क्या होगी आपकी सी होगी, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, अगर मैं पूछूं आपसे क्या कि ए आई इज टू आई डी क्या होगा, तो इसका भी क्या होता है, क्या होता है आपका, ये होगा सी प्लस बी इज टू कितना होगा आपका ए। ध्यान से समझना क्या समझना है आपसे, क्या ये वाली साइड ले रहा हूँ, ये वाला एंगल बाइसेक्टर ले रहा हूँ मैं, इन दोनों का रेशो ले रहा हूँ, ए आई से आई डी का रेशो ले रहा हूँ, तो क्या होगा इन दोनों का तो सम हो जाएगा इस साइड का, ठीक है। जो दूसरी दो साइड है ना इन ऐसे जो बन रही है इनका तो सम हो जाएगा, और सामने वाली साइड क्या आ जाएगी, ये वाली साइड आ जाएगी, तो इन दोनों का तो सम हो गया और ये वाली साइड आ गई। इसी तरीके से अगर मैं आपसे क्या पूछूं, क्या कि सॉरी क्या पूछूं, ये आपको क्या है बी आई इज टू आई ई, ये कितना होगा, तो आप बोलोगे ये वाली साइड। अब देखो ये वाली साइड है ना, इन दोनों साइड्स का सम, इन दोनों साइड्स का सम मतलब ये कितना हो गया a प्लस सी इज टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आई ई, कितना आ जाएगा आई ई, कितना हो जाएगा ये वाली साइड। समझ में आया। इसी तरीके से ये क्या है, अब की बार क्या लेंगे अपन, सी आई इज टू क्या लेंगे आई एफ, तो इसमें क्या होगा इन दोनों साइड्स का सम, तो ये कितना होगा a प्लस बी इज टू कितना हो जाएगा आपका मेरे दोस्त, ये वाली साइड आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, अपने दिमाग में जहन में उतार लेना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे बढ़ता हूं मैं। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इन सेंटर और इन रेडियस क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपकी रेडियस क्या होगी, कौन सी रेडियस, इन रेडियस क्या होगी। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, आर इजिकल्स होता है आपका पी प्लस बी माइनस एच बाय 2 होता है, ठीक है। एग्जाम में कभी भी ये नहीं आएगा कि प्रूफ करो, एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा और आंसर निकालना होगा। अगर मैं जैसे ये आपको 4 दे दूं, ये आपका 3 दे दूं और ये आपका 5 दे दूं, और मैं आपसे पूछूं रेडियस क्या है, तो आप निकाल सकते हो इन दोनों का सम, तो ये कितना होगा 3 प्लस 4 माइनस 5 अपॉन 2, तो ये कितना है 7, 7 माइनस 5 करोगे 2 आएगा, 2 अपॉन 2 करोगे तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत काम की चीज़ें करते हैं। और ये वाला ये जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ ये आपका ज्योमेट्री में सबसे इजी क्वेश्चन को मैं मानूंगा, और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड, बहुत बार पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आपका ए बी सी हो गया, आपसे पूछा जाए ये वाला एंगल, ये मतलब क्या है आपका आई, आपसे पूछा क्या जाए एंगल बी आई सी पूछा जाए, ठीक है। आपसे क्या पूछा जाए एंगल ए आई और सी पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए एंगल ए आई और बी पूछा जाए, तो ये क्या होगा, क्या होगा। इन सब के प्रूव है लेकिन किसी काम के नहीं है, आपको पता होना चाहिए बस कि क्या होगा। अगर मैं एंगल बी आई सी की बात करूं तो ध्यान से सुनना, अगर मैं एंगल बी आई सी की बात करूं तो क्या होगा, ठीक है। देखो क्या होगा, ये होगा आपका 90 प्लस एंगल ए बाय 2 होगा। क्या होगा, ये वाला एंगल जब भी पूछे तुमसे, ये वाला एंगल जब भी पूछे तो तुमको क्या करना है 90 में क्या कर देना है प्लस ये जो पूरा एंगल है ये तुमको गिवन होगा, इसका a बाय 2 कर देना, मतलब इसका हाफ करके 90 में ऐड कर देना। समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये वाला एंगल पूछ रहा है तुमसे, ये वाला एंगल, तो तुम क्या करोगे, तो तुम बोलोगे 90 प्लस इसके नीचे वाला एंगल कौन सा है, बी है, तो तुम्हें क्या करना है एंगल बी का हाफ कर देना है। अगर तुमसे ये वाली चीज पूछ रहा है तो तुमको क्या करना है, ये जो सी है 90 में क्या करना है 90 प्लस एंगल सी का हाफ ऐड कर देना है। समझ में आया, ये तुमको समझ में आया नहीं आया, बहुत ईजी चीज थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। देखो अब क्या होता है, अभी अपन इन सेंटर की बात कर रहे थे, ठीक है, इन सेंटर की बात कर रहे थे, इन सेंटर के जितने भी पॉइंट्स बनते हैं मैंने तुमको समझाए। अब मैं तुमको क्या समझाना चाहता हूँ, एक बार ध्यान से समझना, एक सेकंड रुको बस, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, एक्स सेंटर क्या होता है। देखो एक्स सेंटर क्या होता है, जब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बाहर वाला एक्स, बाहर वाला जो तुम्हारी क्या होगा, बाहर वाला एक ट्राइंगल होता है, ऐसे समझो, इसके अंदर ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, तो फिर ये भी तो एक एंगल होगा। अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दूं तो ये कौन सा एंगल होगा, बताओ इसका नाम क्या होगा, कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा कौन सा एंगल होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्या कर रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूँ। ये क्या है आपका अल्फा अल्फा, ये क्या है आपका बीटा बीटा, ठीक है। और अगर मैं इसको भी यहाँ से नहीं ले आऊँ तो तीनों क्या मिलेंगे आपके,
तीनों एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, बाहर मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोला अपन ने, एक्स सेंटर बोला। क्या बोला इसको अपन ने, एक्स सेंटर बोला। अब ध्यान से पूछना, ध्यान से समझना, ये क्या मान लिया मैंने, ई मान लिया एक बार के लिए। तो आपसे पूछा जाए क्या कि एंगल बी ई और सी क्या होगा, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ये वाला एंगल आपको गिवन होगा, कौन सा, एंगल ए गिवन होगा। अगर ये पूछ रहा तो आपको एंगल ए गिवन होगा, ठीक है। एंगल ए गिवन है तो आपको पता होना चाहिए क्या कि ये होता है आपका 90 माइनस ए बाय 2 होता है। क्या होता है, 90 माइनस ए बाय 2 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे बना दूंगा ये चीज़, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अगर एंगल बाइसेक्टर इसका निकाल दूं मैं, ये जो एंगल है इसको ऐसे निकाला अपन ने, ठीक है, इसको ऐसे निकाला यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, ये बना दिया मैंने। तो ये वाला एंगल कितना होगा, आप बोलोगे ये होगा 90 माइनस कौन सा एंगल, बी बाय 2। समझ में, अगर उधर बनाऊंगा तो क्या होगा आपका 90 माइनस एंगल सी बाय 2 होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये मैंने ऐसे समझाया है। अब आपको इन रेडियस पता है, आपको पता है इन रेडियस कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है। अब एक्स सेंटर, कितने सर्किल बनेंगे बाहर, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, समझ में आ गया। इस साइड पे भी तो बन सकता है, इस साइड पे बन सकता है, इस साइड पे भी बन सकता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही तमीज से ध्यान रखना है। एक्स रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वही सेम, ठीक है, जो कि इन सेंटर में था, इन रेडियस में था। ऊपर वाली चीज तो सेम है, ठीक है। नीचे वाली चीज में क्या करा गया, एस में से आपको माइनस करनी है वो वाली साइड जिस साइड से सर्किल टच में है। आपको क्या, एस, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। एक्स रेडियस क्या होगी आपकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में सेमी पेरीमीटर माइनस वो साइड जिस पे क्या है आपका सर्किल टच है। ये ए है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, क्योंकि ए, ये बी है तो ये स्मॉल बी, ये सी है तो ये आपको कितना हो जाएगा, स्मॉल सी। तो इस साइड पे टच है, तो इसका रेडियस का निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में कितना आ जाएगा, आप बोलोगे एस माइनस ए हो जाएगा। समझ में आ गया, ये क्या हो गई आपकी एक्स रेडियस हो गई। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना बहुत से लोग हैं जो कि इस चीज को बताते ही नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं जब बताते हैं। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ बता रहा हूँ आज, जो कि बहुत काम की चीज है, ध्यान से समझना। आपसे क्या पूछा जाए, ये साइड आपको गिवन हो, ये साइड आपको गिवन हो, ठीक है, ये और ये भी आपको पता हो, पता लग जाएगी, पता लगा लोगे आप। आपसे क्या पूछा जाए कि आपको क्या निकालना है, अब एंगल बाइसेक्टर ही निकालना है। आपसे क्या निकालना है, एडी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा सी बी, सी इंटू बी माइनस एक्स इंटू वाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि बहुत जगह काम में आएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला किस तरीके से आया, क्या हुआ, ठीक है, वो कोई सेंस नहीं लगाना, उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस ये पता होना चाहिए जब भी आपको एडी निकालनी हो, आपको ये और ये साइड गिवन हो, ये तो आप निकाल लोगे फिर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक और चीज़, बस दो चीज़ और बची है अपनी। क्या बची है, अगर आपकी एंगल बाइसेक्टर बाहर है, ये बाहर है ना, इस एंगल की, ये एंगल बाइसेक्टर है, इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा, तो क्या होगा, आपको क्या निकालनी है, एडी निकालनी है। तो क्या होगा आपका एडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, एक्स वाई माइनस सी बी, एक्स वाई माइनस सी बी। ये आपकी एक्स, सॉरी, अब एक्स क्या हो जाएगी आपकी, ये पूरी बड़ी वाली हो जाएगी, बीडी होगी ना। अरे ध्यान से समझो, यहाँ पे देखूं तो बीडी कितना था आपका, एक्स था, तो यहाँ पे बी डी ये कितना होगा आपका, एक्स होगा, और सी डी ये कितना होगा आपका, वाई होगा। समझ में आया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एडी स्क्वायर निकालने का एक्स वाई माइनस सी बी होगा। अब देखो लास्ट चीज जो है आज की, बहुत ही इजी सी है, जो कि आपको पता होगी, आपने हर जगह पढ़ा होगा, ठीक है। क्या है कि ये अपना एक एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा, बी डी, और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। समझ में आया। इनको मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा, एक ट्राइंगल बना, बी डी सी बना। ध्यान से समझना आप। तो एंगल डी क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। तो एंगल डी आपका क्या होगा, ये वाला एंगल अगर ए है तो इसका हाफ हो जाएगा ये वाला एंगल। हमेशा ध्यान रखना है, कब, जब ये क्या होगा आपका एंगल बाइसेक्टर हो, और ये वाली साइड भी क्या हो आपकी एंगल बाइसेक्टर हो। मतलब ये आपकी सी डी एंगल बाइसेक्टर होनी चाहिए, बी डी एंगल बाइसेक्टर होनी चाहिए। तो ये वाला एंगल क्या होता है आपका, एंगल ए बाय एंगल ए का क्या होता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। इतना ही था एंगल बाइसेक्टर में, जो कि आपको याद रखना है। इसके प्रूफ्स वगैरह किसी काम के नहीं है, ठीक है, इतना काम के नहीं है। मतलब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए क्या, कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। सबसे पहली चीज़ क्या होता है, जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। और क्या होता है, जो साइड है आपकी कौन सी, बी इज टू डी, बी डी इज टू डी सी, वो किस में होती है, किस रेशो में होती है,
इन दोनों की साइड्स के रेशो में होती है। दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए था जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए था, जहाँ पर भी तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं तो वहाँ पे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और इन सेंटर इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने बताया। आपको पता होना चाहिए AI/ID किस रेशो में होता है, ये इस तरीके से होता है। BI/I ये इस रेशो में होता है। आपको पता होना चाहिए CI/IF ये क्या होता है, इस रेशो में होता है, ठीक है। आपको ये सब कुछ वर्बली याद होना चाहिए। आपसे कोई पूछे एंगल बाइसेक्टर के बारे में तो धम 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 एक साथ सब कुछ बता दो। अब ये क्या है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल में इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ठीक है। यही सब पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। ये वाला एंगल जो कि बहुत बार पूछा गया है SSC में, इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप सोच ही नहीं सकते इसके तो जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। तो ये भी पूछा गया है बहुत बार। आपको पता होना चाहिए ये एंगल निकालना है तो क्या होगा, आप बोलोगे 90 माइनस एंगल A/2 हो जाएगा। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको मैंने बताया कि फॉर्मूला क्या होता है एक्स रेडियस निकालने का। ये मैंने आपको बताया कि अगर AD एंगल बाइसेक्टर निकालना है आपको तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड का मल्टीप्लाई, और BD और इनटू क्या होगा आपका DC का मल्टीप्लाई के बीच में माइनस। समझ में आया, मतलब इन दोनों साइड का मल्टीप्लाई माइनस BD इंटू DC, या फिर ऐसे याद रख लो X इंटू Y, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो। ये मैंने आपको समझाया क्या कि ये क्या है आपकी एंगल बाइसेक्टर है, कौन सी, AD एंगल बाइसेक्टर है। तो AD कैसे निकलेगी, क्या कैसे निकलेगी, समझ में आया। अब की बार ये वाली साइड ये बड़ी हो गई ना, तो ये वाली साइड आ जाएगी, ये पूरी साइड, समझ गए। X इंटू वाई माइनस क्या हो जाएगा आपका C इंटू B हो जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और चीज़ें समझ में आए इसी तरीके से रिवीजन वाले वीडियोस को देखने के लिए चिरंजीवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए थोड़े दिनों में ज्योमेट्री बहुत अच्छी तरीके से लेकर के आने वाला हूँ। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको खुद को समझ में आए कि आपकी जो अभी पढ़ाई कर रहे हो आप वो किस लेवल की है। समझ में आया कि इसको पढ़ने के बाद समझ देखो कि आपके कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, क्या आपकी पढ़ाई लेवल की है भी या नहीं है, जिस भी लेवल पे आप पढ़ रहे हो। तो ये पॉइंट्स वो हैं जो कि एंगल बाइसेक्टर के थे, ठीक है। समझ में आए होंगे, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पे बने रहना। ज्योमेट्री में पढ़ाऊँगा, कमेंट करना, ठीक है। तरीके से पढ़ाऊँगा, हर चीज़ का प्रूफ भी बताऊँगा उसमें। और रीजनिंग की छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस आ ही रही है, अंकित सर ने डाली थी इनइक्वालिटीज़ की। SSC में आज तक ऐसी छोटी सी वीडियो जिसमें इनइक्वालिटी पूरा पढ़ाया गया हो आपको नहीं मिलेगी। 6-7 मिनट की वीडियो में उन्होंने पूरा हर तरीके से समझा दिया कि किस तरीके से SSC की लेवल, SSC के जो भी क्वेश्चन आते हैं इनइक्वालिटीज़ के, उस 6-7 मिनट की वीडियो से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो और भी अंकित सर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, तो उनको भी देखो, शॉर्ट्स भी देखो, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहो।